Hello student, welcome to the Gyan Manjir Vidyapit Mahua online education. I Abhay Vyas is going to resume your computer subject. So we have seen in our last lecture about the peripherals of computer, right? We have seen different peripherals in which we have seen different input devices, right? We have discussed about the different types of input devices, the basic keyboard, mouse type of devices, but we have discussed the modern input devices like light pen. Then we have discussed about the different types of scanners, right? Then we have discussed about the digital camera, and then we have discussed about the barcode reader, right? These all are the मॉडर्न इनपुट डिवाइसेस, राइट? ये सभी डिवाइसेस जो है वो आज के समय में अलग अलग जगह पर यूज होते हैं, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट सेशन, द फर्स्ट पेरिफेरल्स ऑफ कंप्यूटर. टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द अनदर पेरिफेरल, दैट इज द आउटपुट डिवाइसेस, राइट? आउटपुट डिवाइसेस इज ऑल्सो नोन एज द पेरिफेरल्स. अभी आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या? अब हम किसे आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे? तो आउटपुट का मतलब ये कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट के तौर पर कोई भी डेटा या तो इंफॉर्मेशन लेता है, राइट? आफ्टर दैट कंप्यूटर इज प्रोसेसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर इनपुट और इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर विल प्रोसेस ऑन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, राइट? कंप्यूटर जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करता है, और एट लास्ट जो कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है. आउटपुट प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि कंप्यूटर हमें जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है. सो दैट रिजल्ट इज नोन एज आउटपुट, राइट? सो टू प्रोड्यूस द रिजल्ट देयर आर सेवरल डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल. ऐसे कई डिवाइसेस है जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है, राइट? सो द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस विच इज नेम्ड एज मॉनिटर, राइट? आप जब भी कंप्यूटर लैब में जाते हो तभी आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हो, तो आप नॉर्मली आउटपुट कहाँ पर देख पाते हो? मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, राइट? जो टीवी जैसा लुक है मॉनिटर स्क्रीन का. सो यू कैन सी द आउटपुट टू द मॉनिटर स्क्रीन. द नेक्स्ट दैट इज प्रिंटर, राइट? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच विल कन्वर्ट योर सॉफ्ट कॉपी डेटा इनटू हार्ड कॉपी डेटा. जब भी आप एग्जाम के समय क्वेश्चन पेपर की एक प्रिंट आपके हाथ में होती है, तो दैट पर्टिकुलर प्रिंट विच इज जनरेटेड बाय प्रिंटर, राइट? प्रिंटर जनरेट्स द प्रिंट आउट. सो दिस इज अबाउट द प्रिंटर. प्रिंटर इज वन काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस. देन यू कैन से प्लॉटर. प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. प्लॉटर डिवाइस की मदद से हम क्या कर पाते हैं? प्लॉटर डिवाइस की मदद से हम जो है वो बैनर को जनरेट कर पाते हैं. जैसे कि अगर आप जब भी सिटी में बाहर निकलते हो तो आप रोड पर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बैनर देख सकते हो, राइट? या तो कोई बैनर जो है वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करता है या तो कोई इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है. तो वो बैनर जो है वो प्लॉटर जैसे मशीन से जनरेट होते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट द बेसिक थिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. नाउ लेट्स टेक अ लुक इन योर बुक. सो द आउटपुट डिवाइसेस आर देयर विच इज अवेलेबल इन योर बुक, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द आउटपुट डिवाइसेस, the output device, that means what? Output device, that means whatever the process is which is done by the computer, at last computer will print us the result. So that result is known as output. जो भी कंप्यूटर प्रोसेस के बाद हमें देता है वो उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, राइट? अभी कंप्यूटर जो है वो आउटपुट के तौर पे हमें जो भी डेटा देता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है. मीन्स हम अंडरस्टैंड कर सके, हमारी लैंग्वेज हम जो समझ सके, उस टाइप में जो डेटा हमें मिलता है, विच इज़ द प्योर आउटपुट फॉर अस. बट बेसिकली कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड गुजराती. कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, राइट? सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, और उस मशीन लैंग्वेज का नाम क्या है? बाइनरी, राइट? So computer can only understand the binary language, but after the processing, computer जो है वो अपने आप समझ सके उस भाषा में, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है,
और प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर जो जनरेट करता है रिजल्ट, वो कंप्यूटर अपनी भाषा में ही रिजल्ट जनरेट करता है, मशीन लैंग्वेज में, बट हम समझ सके इसीलिए कंप्यूटर जो है वो आउटपुट को ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। दैट्स व्हाई एट लास्ट वी विल गेट वट एवर द रिजल्ट विल बी, वी विल गेट इन अवर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, राइट? So this is about the output devices. Now, as we have discussed about the output devices like monitor, printer, projector, plotter, right? So in your syllabus, we are going to discuss right now about some of the interesting output devices like speaker, LCD projectors, right? So first of all, let's take a look of speakers. Basically, speaker is an output device. Speaker से हम normally क्या कर सकते हैं? साउंड सुन सकते, राइट? वी कैन लिसन द सॉन्ग्स, वी कैन लिसन पर्टिकुलर साउंड ऑफ एनी पर्सन. सो बेसिकली साउंड इज एन आउटपुट डिवाइस थ्रू विच वी कैन लिसन समथिंग. हम कुछ चीज सुन सके. तो कंप्यूटर के अंदर भी स्पीकर्स होते हैं, राइट? सो कंप्यूटर के अंदर स्पीकर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. या तो कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन स्पीकर होते हैं. बिल्ट इन का मतलब प्री डिफाइंड, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए हुए ही होते हैं. जब भी हम कंप्यूटर बाय करते हैं तो कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर हुआ होता है तभी कंप्यूटर के अंदर स्पीकर फिट किए होते हैं. उसे कहते हैं इनबिल्ट स्पीकर, राइट? इनबिल्ट स्पीकर. बट कई कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि उसके अंदर स्पीकर फिट नहीं होते. हमें एक्सटर्नली स्पीकर बाय करने होते हैं, उसे कनेक्ट करना होता है कंप्यूटर के साथ. तो वैसे स्पीकर को क्या कहेंगे हम? सेपरेट स्पीकर, राइट? So there are 2 types of speaker, built-in speaker as well as separate speaker, right? अभी हमारे पास कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर के अंदर स्पीकर भी है. या तो इनबिल्ट स्पीकर है या तो सेपरेट स्पीकर है. बट हमारे पास एक सर्किट, कंप्यूटर के अंदर वैसे कई सारी सर्किट होती है. जब भी कंप्यूटर आप ओपन करते हो, या तो आपने कभी भी देखा हो, या तो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हो. जब भी कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर कई ज़्यादा सर्किट होती है, राइट? तो हमारे पास स्पीकर या तो कंप्यूटर होने से हम कोई सॉन्ग इजीली नहीं सुन पाते. हमारे कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट जिसका नाम है साउंड कार्ड. हमारे कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड इंस्टॉल होना चाहिए. हमारे कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड अगर ना हो तो हमें उसे परचेस कर कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है. जब भी साउंड कार्ड कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, उसके बाद अगर हमारे पास स्पीकर हो, कंप्यूटर हो, सो दैट वी कैन लिसन एनी सॉन्ग, वी कैन प्ले एनी सॉन्ग एंड यू कैन लिसन एनी सॉन्ग. विदाउट द साउंड कार्ड यू आर नॉट एबल टू लिसन द सॉन्ग, राइट? सो साउंड कार्ड इज अ मैंडेटरी थिंग विद स्पीकर. जब भी स्पीकर की बात आती है तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास साउंड कार्ड तो होना ही चाहिए. अभी साउंड कार्ड जो है वो साउंड की क्वालिटी पर डिवाइडेड होते हैं, राइट? साउंड कार्ड जो है वो कई टाइप के आते हैं. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ साउंड कार्ड, राइट? साउंड कार्ड जो है वो 3 टाइप के हैं. साउंड कार्ड के टाइप देखने से पहले साउंड कार्ड के बारे में थोड़ा चीज़ समझ लेते हैं. तो बेसिकली साउंड कार्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए. अभी साउंड कार्ड एक बार इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो कोई भी सॉन्ग अगर हमें प्ले करना है कंप्यूटर के अंदर से, तो सॉन्ग बेसिकली कहाँ पर स्टोर होता है? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर. कौन कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है? तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर जो है वो CD रोम कर एक मेमोरी है. या तो CD रोम के अंदर कोई साउंड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, या तो परमानेंटली कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन सी डिस्क होती है? हार्ड डिस्क, राइट? तो सॉन्ग की इंफॉर्मेशन जो है वो CD रोम या तो हार्ड डिस्क के अंदर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होनी चाहिए. Once this information, once the song is available with the computer's memory, after that you can play the sound, right? So with the help of sound card is used to fetch the information from the hard disk or CD-ROMs, that information which is related to the sound, and sound card is perform the execution of this sound, and with the help of the sound card we can listen this song, right? So basically sound card is divided into 3 types. अभी 3 प्रकार के अलग अलग साउंड कार्ड आते हैं, राइट? उसके अंदर पहला प्रकार का साउंड कार्ड है जिसका नाम है 8 बिट. सेकेंड टाइप का साउंड कार्ड जो है 16 बिट,
एंड थर्ड टाइप का साउंड कार्ड जो है 32 बिट, राइट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द 8 बिट साउंड कार्ड. बेसिकली 8 बिट साउंड कार्ड जो है वो एब्सोलेट साउंड कार्ड हो गए हैं. एब्सोलेट का मतलब कि पहले के समय में इसका यूज होता था, अभी 8 बिट साउंड कार्ड का यूज नहीं होता, क्योंकि 8 बिट साउंड कार्ड जो है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का साउंड हमें प्रोड्यूस कर देता है. 8 बिट साउंड कार्ड से हम क्लियरली वॉइस सुन नहीं पाते, उसका साउंड जो है वो इतना पावरफुल नहीं. तो हम जब भी 8 बिट साउंड कार्ड वाले किसी भी डिवाइस से साउंड सुनते हो तो वो साउंड जो है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी के होते हैं, एज कंपेयरिंग विथ 16 बिट साउंड कार्ड एंड 32 बिट साउंड कार्ड, राइट. 16 बिट साउंड कार्ड और 32 बिट साउंड कार्ड के मुताबिक ये 8 बिट साउंड कार्ड जो है वो उसके मुकाबले काफ़ी पुअर साउंड परफॉर्म करता है. सो दैट लेट्स टेक अ लुक ऑफ 16 बिट साउंड कार्ड. अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ साउंड कार्ड, दैट इज 16 बिट साउंड कार्ड. नाउ 16 bit sound card is a next type of sound card in which we can listen the higher quality of sound. यहाँ पर हम जो है वो हायर क्वालिटी के साउंड सुन सकते हैं, हम क्लियर साउंड भी सुन सकते हैं और साउंड की क्वालिटी भी हाई है. कई बार अगर आप देखोगे तो कई स्पीकर में से आपको अच्छी आवाज़ आएगी, कई स्पीकर में से आपको आवाज़ जो आएगी वो पुअर होगी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, आप क्लियरली सुन नहीं पाओगे, राइट. सो अगर आपको क्लियरली साउंड सुनना है कंप्यूटर में से तो यू विल हैव टू इंस्टॉल 16 बिट साउंड कार्ड इनसाइड योर कंप्यूटर, राइट. 16 बिट साउंड कार्ड जो है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर जो साउंड की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो 16 बिट रिजोल्यूशन में स्टोर करता है, राइट. साउंड की इंफॉर्मेशन 16 बिट रिजोल्यूशन में स्टोर करता है, जिसका सैंपल रेट है 44.1 किलो हर्ट्ज. बेसिकली जब भी किसी डेटा को स्टोर करने की बात आती है तब साउंड को अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाए और उस स्टोर्ड साउंड को हमें एग्जीक्यूट करना हो तो वो उसका एक मेजरमेंट है. तो यहाँ पर 16 बिट साउंड कार्ड का मेजरमेंट जो है वो है 44.1 किलो हर्ट्ज. KHZ का मतलब है किलो हर्ट्ज, राइट. So that we will get the 16 bit resolution of sound. That's why we will get at last the clear and high quality of sound, right. इसके मदद से 16 बिट साउंड कार्ड की मदद से हमें क्लियर और हाई क्वालिटी का साउंड जो है वो मिलता है. इससे भी क्लियर साउंड अगर आपको चाहिए, अगर आपको उससे भी लाउड साउंड और मधुर साउंड चाहिए तो यू विल हैव टू इंस्टॉल द थर्ड टाइप ऑफ साउंड कार्ड, दैट इज 32 बिट साउंड कार्ड, राइट. बेसिकली 32 बिट साउंड कार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फैसिलिटी का साउंड कार्ड है, जो आपको मधुर साउंड प्रोवाइड करता है, आपको हाई डेफिनेशन साउंड प्रोवाइड करता है. सो ऐसे कार्ड जो है वो इंस्टॉल करने चाहिए. बट 32 बिट वाले साउंड कार्ड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, राइट. ये साउंड कार्ड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है. So that if you really need a good sound with the less price, so the 16 bit sound card is good for you. But if you really need the beautiful sound and there is no limitation of your budget, so you need to buy the 32 bit sound card. Getting? Now this kind of topic contains some of the question. इस topic में से कई ऐसे question निकलेंगे, जैसे कि there are how many types of sound cards are there? So basically 3 types of sound card are there, right. कौन कौन से? 8 bit sound card, 16 bit sound card, 32 bit sound card, right. तीनों साउंड कार्ड में से जो है वो सबसे ओल्डर साउंड कार्ड कौन सा है, सबसे पुअर साउंड किस में से आता है? तो 8 बिट साउंड कार्ड में से. तीनों साउंड कार्ड में से सबसे बेहतर साउंड कार्ड कौन सा है, राइट. तो 32 बिट साउंड कार्ड. सबसे एक्सपेंसिव साउंड कार्ड कौन सा है? तो 32 बिट साउंड कार्ड. गेटिंग? दिस इज अबाउट द साउंड कार्ड. नाउ we are going to discuss about the another output device, another peripheral, that is LCD projector. Basically projector is an output device, but here we are going to learn the LCD projector, right. LCD projector, that means you are getting the cleared image with the help of LCD light signals, right. Here there is one lamp over here,
एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर एक लैंप आता है, दैट लैंप विच प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर लाइट ऑन अ वॉल और ऑन अ स्पेसिफिक स्क्रीन थ्रू विच यू विल गेट द good quality, the higher resolution of your picture. So that in that case it is very good to present any specific content by using the LCD projector. आप जब भी कंप्यूटर लैब के अंदर गए होगे या तो आप जब भी प्रोजेक्टर रूम के अंदर गए होगे स्कूल में, तो आप लोगों ने प्रोजेक्टर देखा होगा. दैट प्रोजेक्टर इज द LCD प्रोजेक्टर, राइट. तो LCD प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता है, उसके आगे जो है वो एक लाइट, एक ब्राइट लैंप होता है. उस लैंप से जो है वो लाइटिंग सिग्नल जो है वो स्क्रीन के ऊपर फोकस करता है, या तो जो स्पेसिफिक सरफेस है उसके ऊपर फोकस करता है, और उसकी मदद से वी विल गेट द पर्टिकुलर स्क्रीन, पर्टिकुलर हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन टू एनी स्पेसिफिक प्लेस, राइट. सो LCD प्रोजेक्टर इज नाउअडेज वेरी वेल यूज्ड. पहले के समय में जो है वो प्रोजेक्टर दो आते थे. उस प्रोजेक्टर का नाम है स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर. बट ये दोनों प्रोजेक्टर जो है वो इतना क्लियर रिजोल्यूशन हमें नहीं दे पा रहे. तो नाउअडेज जो है वो LCD प्रोजेक्टर मार्केट में है. और LCD प्रोजेक्टर की खासियत ये है कि ये प्रोजेक्टर आपको हाई डेफिनेशन, हाई रिजोल्यूशन तो प्रोवाइड करता ही है, बट LCD प्रोजेक्टर इज ऑल्सो अ पोर्टेबल प्रोजेक्टर, so that you can move this projector from one place to another place very easily, right. So nowadays we use the LCD projector as an output device, right. Okay, now we are going to discuss the new topic, that is memory of computer. कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली ह्यूमन कैन रिमेंबर एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ माइंड. ह्यूमन जो है वो अपने माइंड का यूज कर किसी भी चीज़ को इजीली रिमेंबर कर सकता है, राइट. बेसिकली ह्यूमन को क्या करना होता है, या तो किसी भी चीज़ को क्लियरली रीड करना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है, राइट. आफ्टर दैट ह्यूमन कैन स्टोर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन द माइंड. सो हमारे माइंड के अंदर भी एक मेमोरी होती है, राइट. मेमोरी जो है वो चीज़ों को रिमेंबर कर सकती है, याद रख सकती है, राइट. सो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी का एक कंसेप्ट आता है. When we would like to store any data, हमें किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है फॉर फ्यूचर एक्सेस, फ्यूचर के समय में हमें एक्सेस करने के लिए, तो कंप्यूटर प्रोवाइड्स अस द मेमोरी फैसिलिटी, राइट. कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है और मेमोरी के अंदर आप वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो. आप लार्जर इंफॉर्मेशन जो होती है वो मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, राइट. So now we are going to discuss about the different types of memory. मेमोरी के बारे में हम सीखते हैं. So basically मेमोरी जो है वो two types में divided है. Memory having two types, in which the first type of memory, which is known as primary memory, second type of memory which is known as secondary memory, right. Memory which is divided into two types, primary memory and secondary memory. Now we are going to discuss about the primary memory. अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी, राइट. So let's discuss about the primary memory. So what is primary memory? Basically primary memory can store the necessary programs. Primary memory जो है वो क्या स्टोर करता है, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होते हैं, जो नेसेसरी, जिसका यूज हमें रिसेंटली करना है या तो हम यूज कर रहे हैं, वैसे प्रोग्राम को स्टोर करता है. सो इट कैन स्टोर द नेसेसरी प्रोग्राम ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट. ये जो रिसेंटली या तो करंटली यूज्ड कोई भी प्रोग्राम है, सपोज आप पेंट ओपन कर रहे हो, आप नोटपैड ओपन कर रहे हो, या तो आप वर्ड पैड ओपन कर रहे हो. सो दिस ऑल आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम, पेंट, नोटपैड, वर्ड पैड, राइट. दिस ऑल आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम. तो जब भी ये प्रोग्राम आप ओपन करते हो तो ये प्रोग्राम को स्टोर होने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. सो दिस ऑल द प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड इनसाइड द प्राइमरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी इज अ स्पेसिफिकली important memory for us. Without the primary memory we cannot open any program, right. So primary memory again divided into two types. primary memory जो है वो दो टाइप में डिवाइडेड हुई है, जिसके अंदर प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट टाइप जो है
वो है रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस memory. This is RAM. The second type of primary memory, that is ROM, stands for read only memory, right? So there are basically two types of primary memory. main memory की तो दो टाइप है ही, primary memory and secondary memory. और primary memory के अंदर भी two types है. First there is RAM, random access memory. Second there is ROM, read only memory, right? So now these two memory we are going to discuss right now. The RAM. What is RAM? So basically RAM is used to read and write data from memory. RAM का यूज क्या होता है? मेमोरी के अंदर से डेटा को रीड और राइट करना. जो भी प्रोग्राम आप ओपन करते हो वो प्रोग्राम बेसिकली कहाँ पर स्टोर होता है? रैम में. तो रैम जो है वो प्रोग्राम को अपने अंदर रीड करता है, अपने अंदर स्टोर करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करता है. वहां से आपको प्रोग्राम रीड करने की फैसिलिटी भी देता है, राइट? सो रैम इज रीड और राइट मेमोरी. रैम का दूसरा नाम क्या है? रीड राइट मेमोरी, राइट? विच इज यूज टू रीड एंड राइट डेटा, रीड डेटा इनटू मेमोरी एंड राइट डेटा फ्रॉम मेमोरी. तो आप रैम के अंदर डेटा रीड भी कर सकते हो और रैम के अंदर डेटा राइट भी कर सकते हो, राइट? बेसिकली रैम इज द वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल का मतलब क्या? कि जिसका नाश हो जाए. तो रैम के अंदर जो भी डेटा है वो टेम्पररी स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता. जब तक आपका कंप्यूटर शुरू है तब तक डेटा रैम के अंदर रहेगा. जब आपने कंप्यूटर शट डाउन कर दिया या तो कंप्यूटर बंद हो गया तो रैम के अंदर जो भी डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? सो रैम कैन स्टोर डेटा एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज ऑन. गेटिंग? So this is about the RAM. The second type of memory, that is ROM. So ROM is a permanent memory. ROM जो है वो permanent memory है. एक बार आपने ROM के अंदर डेटा रीड कर दिया, एक बार उसके अंदर डेटा फिट हो गया, उसके बाद उसके अंदर से डेटा इजीली रिमूव नहीं हो सकता. तो बेसिकली इट इज अ परमानेंट मेमोरी, राइट? कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो रेगुलरली कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं. जैसे कि जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? कंप्यूटर जो है वो वेलकम की स्क्रीन आपको प्रोवाइड करता है, उसके बाद आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, राइट? डेस्कटॉप की मदद से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हो. तो ये जो कंप्यूटर स्टार्टिंग आपको सभी चीज़ इनिशियली देता है जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करता हो तो ये सभी चीज़ जो है वो कंप्यूटर के अंदर रहला कोई एक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता है. तो वो प्रोग्राम बेसिकली कहाँ पर स्टोर होगा? रोम पर. रीड ओनली मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा. तो जब भी आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हो तो ये प्रोग्राम रोम के अंदर है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है और वो प्रोग्राम आपको जो है वो स्क्रीन प्रोवाइड करता है. सो वैसे कई प्रोग्राम होते हैं जो बेसिकली कहाँ पर स्टोर होते हैं? रोम के अंदर, राइट? सो रोम बेसिकली stores the predefined important program inside us. रोम जो है वो अपने अंदर predefined important program को स्टोर करता है, राइट? उसके अंदर यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि it stores permanent program and other instructions information which are needed by the computer to execute user or application program, राइट? कई सारे अलग अलग प्रोग्राम है, उसे ओपन करने के लिए उसे कैसे ओपन करना है, उसे ओपन करने की फैसिलिटी देना, ये सभी चीज़ जो है उसके लिए कई प्रोग्राम की ज़रूरत होती है. तो वो सब चीज़ कहाँ पर स्टोर होती है? रोम पर. गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी. उसके अंदर हमने कौन कौन सी मेमोरी देखी? दो, रैम एंड रोम. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डेप्थ अबाउट दिस मेमोरी. हम मेमोरी के बारे में डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे. थैंक यू.